A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 20th May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Crushing Lives. जो क्रशिंग का मतलब होता है कुचलना, लाइव्स का मतलब हो गया जिंदगियां, यानी जिंदगियों को कुचल देना। ऑन नीड टू एनफोर्स का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, इंप्लीमेंट करना। रूल्स इन क्वेरीज हो गया, जो खद्यान होती है, जो खान होती है, उनके लिए क्वेरीज बोला गया है, राइट। तो जितने भी ये जो इलीगल तरीके से जो माइंस चल रही हैं, जो खान वगैरह चल रही हैं, खदान जो चल रही हैं, उनके ऊपर क्या करने की जरूरत है, उनके ऊपर कुछ रूल्स को लगाने की जरूरत है, क्योंकि इलीगल तरीके से वहां पे काम किया जाता है। और जनरली जब भी कोई ट्रेजेडी वहां पर होती है तो बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, स्ट्रिक्ट का मतलब हो गया बहुत ही एक जोरदार तरीके से इन्फोर्समेंट का मतलब लागू करना हो गया ऑफ रूल्स, यानी बहुत जबरदस्त तरीके से रूल्स को लागू करना होगा इन क्वेरीज हो गया मतलब जो ये खान जो होती है, खद्दान जो होती है, उनके ऊपर जो रूल्स लगाने होंगे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से लगाने होंगे। अलोन कैन प्रिवेंट इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन कॉस्ट। और अगर प्रॉपर तरीके से ये इन्फोर्समेंट किया जाए, अगर रूल्स को प्रॉपर तरीके से लगाया जाए, तो ये अक्सर जो ट्रेजेडी होती है इन खदानों में, तो वहां पर जो इन्वायरमेंटल, पर्यावरण से रिलेटेड या ह्यूमन कॉस्ट, जो इंसानों की जो जानें चली जाती हैं, उनको क्या किया जा सकता है, उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है। वर्किंग इन हजार्डस, हजार्डस का मतलब होता है डेंजरस, बहुत ही खतरनाक। मतलब इस तरह की बहुत ही खतरनाक जो साइट्स होती हैं एज क्वेरीज, यहाँ पर मतलब खान वगैरह होती है, यहाँ पर कोयले की खान लगा लो या पत्थर की जो खान होती है, तो जनरली वहां पर जो काम होता है, वो जो साइट्स होती है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। वेयर एक्सप्लोसिव, जहाँ पर जनरली विस्फोटक यूज किए जाते हैं। एंड हैवी मशीनरी, और वहां जो मशीनरी होती है वो भी बहुत ज्यादा हैवी होती है। आर डिप्लॉयड, वहां पर डिप्लॉयड का मतलब है स्टेशन यूज करना, स्टेशन का मतलब वहां पर लगाना। तो जनरली ये जो खदान जो होती है, जनरली वहां पर क्या होता है, वहां पर जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, हजार्डस होता है। एट द सेम टाइम वहां पे एक्सप्लोसिव को यूज किया जाता है, और जो मशीनरी होती है वो भी काफी हैवी वहां पे यूज की जाती है। इज फ्रॉट विद रिस्क, और ये जो काम है, इस तरह के साइट्स पे जो काम करना होता है वो बहुत ज्यादा रिस्क से भरा हुआ है, जोखिम से भरा हुआ है। फ्रॉड का मीनिंग होता है फील्ड, बट ह्यूमन कैजुअलिटीज, लेकिन जो इंसानों की जो जाने हैं, अक्सर मतलब ट्रेजेडी जो होती है इन एक्सीडेंट कोज्ड, मतलब ये जो अक्सर वहां इस तरह की जो साइट्स होती है वहां पर इंसानों के साथ बहुत बुरी कैजुअलिटीज हो जाती है, ट्रेजेडी हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोज्ड एट सच। लेकिन जनरली इस तरह की साइट पे जो ट्रेजेडी होती है ये होती है क्यों? ड्यू टू ग्रीड इंड्यूस्ड एक्सप्लॉइटेशन। देखो ग्रीड हो गया लालच, इंड्यूस्ड का मतलब हो गया एक तरीके से प्रेरित होना, इंस्पायर्ड होना, एक्सप्लॉइटेशन शोषण। और जनरली इस तरह की साइट्स के ऊपर ये जो ट्रेजेडी होती है, इनके पीछे क्या होता है, एक लालच होता है, लालच प्रेरित एक शोषण होता है। वॉयलेशन ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेशन नॉर्म्स, उल्लंघन करना, सुरक्षा का उल्लंघन करना, और उस और जो नॉर्म्स सेट की गई हैं, जो रूल एंड रेगुलेशन सेट किए गए हैं, किसके लिए, इन पर्टिकुलर जो क्वेरीज हैं वहां पर काम करने के लिए, उनको अक्सर वॉयलेट किया जाता है, उनको अक्सर उल्लंघन किया जाता है। एंड कॉलिशन विद रेगुलेटर्स, कॉलिशन का मतलब हो गया यहाँ पर एक तरीके से सीक्रेट अग्रीमेंट, साठगांठ। और जितने भी मतलब जनरली क्या होता है, जो रेगुलेटर्स है, जिनको ये रेगुलेट करना होता है, कंट्रोलर जो होते हैं, तो उनका क्या होता है, साठगांठ होता है, पैसे ले देकर मतलब ये सेटिंग की जाती है। तो ये भी मतलब इस तरीके से ये जो सेफ्टी जो नॉर्म्स होता है उनको वॉयलेट किया जाता है। इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ गिल्ट, यानी एक गिल्ट का मतलब हो गया जब आप कोई गलती करते हो तो गलती वाला एक मतलब जैसे अपराधी हो तो अपराधी वाला एक फील आना, एलिमेंट वो कहीं ना कहीं मतलब दिखाई पड़ता है एक तरीके से, मतलब किस तरह की चीज, मतलब कहीं ना कहीं ये जो सेफ्टी जो नॉर्म्स है उनको क्या किया जाता है, वॉयलेट किया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर ऐसी ट्रेजेडी हमें इन साइट्स के ऊपर देखने को मिलती है। द डेथ ऑफ 3 वर्कर्स एट प्राइवेटली ऑन
वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट। और मतलब 3 जो वर्कर्स हैं, एक प्राइवेट वेंकटेश्वरा स्टोन क्रशर यूनिट है जिसका नाम है, जहां पे पत्थर का काम किया जाता है। तो वहां पे जो प्राइवेट एक यूनिट है, वहां पर 3 लोगों की जान चली गई एट अधिमिथि पन्नुकुलम। ये जगह का नाम हो गया इन तमिलनाडु के अंदर, जो कि तुरेनलेवेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। वहां पर 3 लोगों की जान चली गई। बेयर्स अ ट्रेजेडिक टेस्टमनी टू दिस। टेस्टमनी का मतलब एविडेंस, बेयर का मतलब पैदा करना एक तरीके से, राइट। और ये जो एक ट्रेजेडिक इंसिडेंस हुआ, वहां पर 3 लोगों की जान चली गई, तो अपने आप में एक सबूत देता है कि किस तरीके से जो सेफ्टी नॉर्म्स है उनका उल्लंघन किया जाता है, और एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो इनोसेंट वर्कर्स होते हैं उनकी जान चली जाती है। Here a falling boulder trapped 6 workers and their heavy vehicles under a debris in 300 feet deep stone quarry on the Saturday night. अब हुआ क्या है, बाउल्डर का मतलब होता है वैसे एक बहुत बड़ा पीस ऑफ स्टोन कह सकते, मतलब जो अपनी जगह से हट जाता है, एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा जो अपनी जगह से हट जाता है। और वो क्या हुआ, फॉलिंग, वो गिर गया। ट्रैप, फंसा देना 6 वर्कर्स, जिसके अंदर 6 वर्कर्स, मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर का जो टुकड़ा था वो नीचे की तरफ खिसक गया, और उसके अंदर बहुत 6 वर्कर्स वहां पे फंस गए। एंड देयर हैवी व्हीकल्स, और उनके जो व्हीकल्स थे वो भी वहां पर फंस गए अंडर डेब्रिश। डेब्रिश का मतलब होता है एक तरीके से, मतलब बहुत सारा कचरा, या मतलब जो डेब्रिश का मतलब हो गया कूड़ा कचरा वगैरह कह सकते हो, या फिर मतलब जो मतलब जो कचरा वहां पर फैल गया था उसके अंदर वो दब गए थे। इन 300 फीट डीप स्टोन क्वेरी, और 300 फीट गहरी वो क्या थी, एक खान थी, और उसके अंदर वो 6 वर्कर्स और जो व्हीकल्स थे वो दब गए थे ऑन सैटरडे नाइट। ये पूरा इंसिडेंट सैटरडे नाइट को हुआ, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ट्रेजिक एक इंसिडेंस है, राइट। द मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द स्टेट डायरेक्टर ऑफ माइनिंग, और जो मैनेजमेंट का कहना है, स्टेट माइनिंग डायरेक्टर ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी, और जहां तक स्टेट डायरेक्टर हैं माइनिंग के, जो खदानों से रिलेटेड है, जियोलॉजी, भूविज्ञान, और उन्होंने क्या बोला है, उसने बोला वो सर्व्ड ए क्लोजर नोटिस। मतलब ये जो मैनेजमेंट है, इस पर्टिकुलर साइट की जो मैनेजमेंट है, उनको क्या दिया गया था, एक क्लोजर नोटिस दिया गया था। पिछले ही महीने उनको एक नोटिस दिया गया था, जिसके तहत इसको बंद करने की बात की गई थी। एंड इंस्ट्रक्टेड निर्देश देना टू सस्पेंड द ऑपरेशन, और उनको क्या किया गया था, उनको इस बात की हिदायत दी गई थी कि जो ऑपरेशन यहाँ पे किए जा रहे हैं उनको क्या किया जाए, सस्पेंड किया जाए, क्योंकि वहां पे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया था। आफ्टर वॉयलेशन, मतलब जब वॉयलेशन के मतलब ये जो उल्लंघन किया गया, तो मतलब उल्लंघन, मतलब पहले जब विजिट किया गया था तो वहां पर मतलब क्या किया गया था, उनको एक नोटिस दिया गया था और इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि ये जो सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता है, तो इस वजह से इस साइट को क्या किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन येट इसके बावजूद द ऑपरेशंस वेंट ऑन इलीगली अंटिल द फेटफुल नाइट, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो वार्निंग देने के बाद, इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर क्या चलता रहा, एक अवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, फेटफुल मतलब जो जिसको कह सकते हैं अनफॉर्चुनेट नाइट, और मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण जो रात थी, तब तक मतलब क्या ये काम चलता रहा। एंड विच ब्रॉट, और उसके बाद विच ब्रॉट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस एंड रेस्क्यूअर टू द साइट, और बाद में सारे के सारे जो ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और जो बचाने वाले, जो रेस्क्यू जिन्होंने किया उन वर्कर्स को निकालने के लिए, वो सारे के सारे वहां पर आकर इकट्ठा हो गए। तो इन शॉर्ट ये दिखाता है कि किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स को उनको वॉयलेट किया जाता है, उनका उल्लंघन किया जाता है। अदरवाइज ये जो इस तरह के जो ट्रेजिक इंसिडेंट्स होते हैं, इनसे क्या किया जा सकता है, इनसे बचा भी जा सकता है, राइट। लेकिन ये सिर्फ इग्नोरेंस है, लालच है, जिसकी वजह से इस तरह के इंसिडेंट्स हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, कैन आपका वैसे मॉडल वर्ब है, उसके बाद आपने प्रिवेंट यूज कर लिया, जो कि V1 है। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना। आर डिप्लॉयड आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ड्यू टू ऐसे जनरल रीजन को बताने के लिए यूज किया जाता है। जब आपका
न्यूमेरिकल के बाद हाइफन आता है और आपका नाउन एडजेक्टिव के प्लेस पे आ जाता है तो हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे देखो आपने फीट यूज किया, फीट्स यूज नहीं किया है। वो साउंड बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव है, पास्ट इंडेफिनाइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड स्लाइड। परहैप्स, शायद, रैंडम इंस्पेक्शन इन द इंटरग्राम। इंटरग्राम का मतलब है मीन टाइम, इस दौरान। अगर मतलब ये क्या किया जाता, बीच बीच में अगर एक तरह का इंस्पेक्शन किया जाता, कुड हैव प्रिवेंटेड द लॉस ऑफ लाइफ। तो इस तरह की जो जिंदगियां वहां पर गवाई गई हैं और जो बहुत सारे लोगों ने वहां पर जान गवा दी गई है, तो इस तरह की जानों को बचाया जा सकता था अगर प्रॉपर तरीके से रैंडमली वहां पर भी इंस्पेक्शन किया जाता, जांच की जाती। तो डेफिनेटली सी बात, अगर इन साइट्स पे जाकर विजिट किया जाता तो इस तरह की जानें बचाई जा सकती थी। द प्रिलिमिनरी प्राथमिक होता है, प्रारंभिक होता है इंक्वायरी। और जो प्रारंभिक जो इंक्वायरी की गई सजेस्ट दी क्रशर यूनिट, और जो क्रशर यूनिट जहां पर पत्थर को काटने का काम किया जाता है, विच हैज फैसिलिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ एम सैंड एंड ब्लू मेटल। और जनरली वहां पर किस तरह की फैसिलिटीज थी वहां पर उस यूनिट पर, एम सैंड हो गया और ब्लू मेटल वहां पर क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। हेड कॉम्प्रोमाइज्ड, और वहां उस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर जो वेंकटेश्वरा जो यूनिट की बात कही है, हैड कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी अलोंग द व्हीकल पाथ। और उन्होंने क्या किया था, जो सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाना था उनको फॉलो नहीं किया। एट द सेम टाइम जो व्हीकल जनरली मतलब जो पत्थर को क्या करता है, कैरी करता है, उसको लेकर आता है, तो जो रास्ता था उनका पाथ था उसके साथ क्या किया गया था, कॉम्प्रोमाइज किया गया था। द ब्रीच का मतलब वायलेशन करना इन द मैंडेटेड 10 फीट डिस्टेंस बिटवीन द अपर व्हीकल एंड द पाथ इमीडिएट लोअर पाथ। और मतलब एक एज पर द रूल अगर देखा जाए तो मतलब 10 मतलब क्या है, 10 फीट का एक डिस्टेंस होना चाहिए ऊपर वाला जो पाथ है व्हीकल के लिए और नीचे वाला जो पाथ है व्हीकल का, उसमें 10 फीट का एक मैंडेटेड क्या होना चाहिए, एक डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन शायद उसको क्या किया गया था, उसको ब्रीच किया गया था, उसका उल्लंघन किया गया था। इस ब्लीड ऐसा माना जाता, मान लो उस नियम को क्या किया गया है, उसका उल्लंघन किया गया है, टू हैव कोज द फॉलिंग बाउंडर टू प्लंज डीपर इनटू द क्वेरी। और जिसकी वजह से ये जो बाउल्डर है, ये बहुत बड़ा एक पत्थर का टुकड़ा है, वो फिसल कर, प्लंज का मतलब हो गया एक तरीके से डिपिंग, नीचे की तरफ गिरना, डिपिंग डीपर इनटू द क्वेरी। और वो मतलब क्या हो गया, बहुत गहराई तक नीचे उस खान के अंदर जाके गिर गया। एग्रीवेटिंग का मतलब किसी चीज को वर्स्ट कर देना, सिचुएशन को भी खराब कर देना, द ट्रेजेडी। और जिसने क्या कर दिया, इस ट्रेजेडी को, इस दुखद घटना को और भी ज्यादा बुरा बना दिया। द रेवेन्यू सेक्रेटरी हैज अनाउंस्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव सेफ्टी ऑडिट एक्सरसाइज ऑल स्टोन क्वेरीज। और हालांकि मतलब जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इस बात का अनाउंस किया था कि एक डिटेल सेफ्टी ऑडिट की जाती है इन जितने भी ये स्टोन क्वेरीज है वहां पर अक्सर एक ऑडिट किया जाता है। गिवन दैट पॉलिटिकल नेक्सस, नेक्सस का मतलब एक तरीके से सांठगांठ, गठबंधन, क्वेरी ऑपरेशंस, और मतलब इन खदानों के ऊपर जो ऑपरेशन किए जाते हैं, जो काम किए जाते हैं, एंड द ग्रांट ऑफ लाइसेंस आर इनसेपरेबल। और मतलब क्या किया जाता है, ये जो लाइसेंस दे दिया जाता है, इलीगल तरीके से भी लाइसेंस दे दिया जाता है, तो ये जो सांठगांठ है इसको इनसेपरेट नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सांठगांठ के तहत ही चलती है। सच क्रैकडाउन्स का मतलब हो गया वैसे सिवियरली रिप्रेसिव एक्शन, मतलब किसी चीज को रोकने के लिए जो बहुत कठिन, बहुत कठोर जो एक्शंस लिए जाते हैं। और इस तरह की जो कार्रवाई है, हैव बीन रियली बीन इफेक्टिव, मतलब इस तरह की कार्रवाई है जो बहुत ही कम इफेक्टिव हमें देखने को मिलती है, क्योंकि सांठगांठ बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल सांठगांठ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अक्सर मतलब इलीगल तरीके से भी लाइसेंस मिल जाते हैं। द प्लंडरिंग का मतलब होता है लूटना ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जिस तरीके से ये नेचुरल रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है, इंक्लूडिंग इन द इकोलॉजिकली सेंसिटिव वेस्टर्न घाट। और खासतौर पर जो वेस्टर्न जो घाट है वो बहुत ज्यादा संवेदनशील है पर्यावरण के हिसाब से, ड्यू टू एक्सेसिव ब्लास्टिंग, क्योंकि वहां पर जनरली क्या होता है, पत्थर को तोड़ने के लिए वहां पर एक्सप्लोसिव का यूज किया जाता है, ब्लास्ट हमें वहां पर देखने को मिलता है। एंड माइनिंग हैज बीन वेल डॉक्यूमेंटेड बाय द कमिटीज either appointed by the government and और बाय द कोर्ट। और जहां तक किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना होता है इन सारी के सारी क्वेरीज के ऊपर, चाहे वो कमेटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोर्ट हो, तो उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को बहुत प्रॉपर तरीके से उनको क्या किया है, उनको मैनेज किया है, ऑथेंटिकेटेड किया है।
प्लंडरिंग का मतलब होता है लूटिंग करना, लूट मतलब लूटना, और डॉक्यूमेंटेड का मतलब हो गया एक तरीके से यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड करना, सत्यापित करना, यानी किसी चीज को रियलिस्टिक दिखाना। और मतलब यहाँ पर यूज हो गया जो ये जो देखो माइनिंग हैज बीन वेल डॉक्यूमेंटेड, मतलब जो माइनिंग है उसको प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेटेड किया गया है बाय द कमेटी, चाहे कमेटी हो या गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, या कोर्ट ने कोई मतलब जो डिसीजन दिया है कोर्ट के हिसाब से, वो जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो इन क्वेरीज के पास प्रॉपर तरीके से ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर फॉर्मर आईएएस ऑफिसर यू संज्ञम उनका नाम है, तो उनको अपॉइंट किया गया था, हैज मद्रास हाई कोर्ट अपॉइंटेड, और मद्रास हाई कोर्ट ने लीगल कमिश्नर के तौर पर उनको अपॉइंट किया था, हैड एस्टिमेटेड, और उन जो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया था 16,000 करोड़ लॉस टू एक्सचेकर। एक्सचेकर क्या होता है? ट्रेजरी, जो हमारा राजस्व होता है, जो हमारा राज खजाना होता है, उसके अंदर 16,000 करोड़ का नुकसान होता है ड्यू टू इलीगल ग्रेनाइट माइनिंग इन द मद्रास रीजन अलोन। और अगर सिर्फ मद्रास क्षेत्र की अगर बात की जाए, मद्रास एरिया की सिर्फ बात की जाए, तो वहां पर इलीगल तरीके से ग्रेनाइट जो है उसका इलीगल तरीके से माइनिंग होती है, और जिससे हमारा जो राजस्व है उसके अंदर 16,000 करोड़ तक का नुकसान होता है। तो ऐसा उन्होंने कहा है, जो आईएएस ऑफिसर है उन्होंने अपने एस्टिमेशन के अंदर ऐसा कुछ कहा है। So this is our second slide. Now let us discuss the grammar concept. देखो could have prevented आपका जनरली ये आपका एक इमेजिनेशन होता है, और इसका could have प्लस V3 आपका आपने इमेजिनेशन यूज किया, have के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली, had compromise आपने यूज किया पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद has announced प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, has been well documented, वैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका, राइट। Now let us move on to our last slide. There has been a mushrooming. Mushrooming का मतलब होता है फ्लडिंग, बाढ़ आ जाना एक तरीके से, of unlicensed quarries too, और वैसे भी इलीगल तरीके से जो लाइसेंस दिया जाता है उन खदानों की भी क्या बहुत सारी बाढ़ आ चुकी है एक तरीके से। जस्ट लास्ट ईयर, पिछले ही साल अगर देखा जाए, द हाई कोर्ट हैड ऑर्डर द क्लोजर 64 अनलाइसेंस्ड स्टोन क्वेरीज इन तिरपुर डिस्ट्रिक्ट। तिरपुर डिस्ट्रिक्ट का अगर बात की जाए तो वहां पर 64 ऐसी अनलाइसेंस्ड स्टोन क्वेरीज थी जो चल रही थी इलीगल तरीके से। तो हाई कोर्ट ने क्या किया था, एक डिसीजन पास किया था, एक ऑर्डर पास किया था, जिसके तहत इन 64 जो अनलाइसेंस्ड स्टोन क्वेरीज है उनको क्या किया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा बेस्ड ऑन द फाइंडिंग। और ये कैसे पता चला? बेस्ड ऑन द फाइंडिंग एडवोकेट कमिश्नर, जो एडवोकेट कमिश्नर है उनकी फाइंडिंग के द्वारा इस बात का पता चला, जिसके तहत 64 अनलाइसेंस्ड क्वेरीज है, कहाँ अनलाइसेंस्ड जो क्वेरीज हैं तिरपुर के अंदर, उनको बंद करने का ऑर्डर दिया गया। हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। द रिवेन्यू लॉस असाइड, देखें जो रिवेन्यू का लॉस है वो तो एक अलग साइड है, अगर देखा जाए जो राजस्व है उसका नुकसान तो है। इट इज इम्पॉसिबल टू फिक्स अ कॉस्ट टू द रिजल्टेंट irretrievable damage to environmental and risk exposure to the human। देखें, और ये जो it is impossible, ये मतलब कहीं ना कहीं हमें असंभव दिखाई पड़ता है टू फिक्स, कि फिक्स करना द कॉस्ट टू द रिजल्टेंट इरिट्रेबल डैमेज। इरिट्रेबल का मतलब इम्पॉसिबल टू रिकवर, मतलब एक ऐसा डैमेज होना जिसको रिकवर ही नहीं किया जा सकता, ये तो इम्पॉसिबल ही दिखाई पड़ता है। जो कि इन्वायरमेंट, जो कि हमारा पर्यावरण है, एट द सेम टाइम रिस्क एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब हो गया प्रेजेंट करना टू ह्यूमन, और एट द सेम टाइम जो इलीगल तरीके से ये जो माइनिंग चलाई जाती है तो ये क्या करती है, मतलब एक ऐसा डैमेज करती है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता है, हमारे इन्वायरमेंट को एट द सेम टाइम लोगों की जिंदगियों को भी जोखिम में डालती है। The big shark, जो बड़ी मछलियां हैं, have been targeted mostly when the ruling party has an axe to grind। देखो an axe to grind का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना। और जनरली क्या होता है, जब कोई भी रूलिंग पार्टी पावर में आती है तो वो जनरली किसको टारगेट करती है, जो बड़ी पार्टीज हैं, बड़ी फिश है, जो बिग शार्क बोला है, उनको टारगेट किया जाता है, जिससे कि ये पॉलिटिकल जो पार्टीज अपने उल्लू को सीधा कर सके, उनसे साठगांठ की जाती है, एक पॉलिटिकल नेक्सस बनाया जाता है। There is now a spurt। spurt का मतलब होता है वैसे राइज कह सकते हो एक तरीके से, लीपिंग, उछाल इन द क्वेरी वॉल्यूम। और कहीं ना कहीं मतलब जो प्रोडक्शन होता है इन क्वेरीज के ऊपर, उसके मतलब उसके अंदर भी हमें उछाल देखने को मिला है। इन दी तरुण लेवली कन्याकुमारी रीजन टू मीट द ह्यूज डिमांड फ्रॉम केरला। और केरला की डिमांड को पूरा करने के लिए ये जो तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी
रीजन जो है, तो इस रीजन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ह्यूज डिमांड देखने को मिलती है, और खासतौर पर केरला साइड से हमें डिमांड देखने को मिलती है, वेयर एन एस्टिमेटेड 80% ऑफ क्वेरीड मटेरियल इज ट्रांसपोर्ट, और जहां पर 80% के करीब जो ये जो खदानों से माल निकलता है वो 80% तक का माल केरला ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट कॉल्स का मतलब डिमांड करना, इट कॉल्स फॉर, ये डिमांड करना, इट कॉल्स फॉर enforcement of restriction on such interstate transportation of minerals, और इस तरह के जो मिनरल्स को इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनके ऊपर क्या किया जाना चाहिए, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए और रूल्स को क्या किया जाना चाहिए, इन्फोर्स किया जाना चाहिए। इमीडिएट रिस्पॉन्सेज टू ट्रेजेडी यूजुअली हैव ए शॉर्ट लाइफ, और जनरली मतलब जब कोई भी ट्रेजेडी होती है तो उस ट्रेजेडी के ऊपर रिस्पॉन्स किया जाता है, लेकिन ये रिस्पॉन्स क्या होता है, हैव ए शॉर्ट लाइफ। हैव ए शॉर्ट लाइफ मतलब ये जो रिस्पॉन्स दिया जाता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, रिस्पॉन्स दिया लेकिन उसके बाद फिर उन चीजों को भूल जाते हैं। ओनली अ जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव विल, ओनली अ जेन्युइन मतलब रियल कह सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक विल इच्छा शक्ति, और एक सच्ची एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, प्रशासनिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए टू सस्टेन का मतलब मेंटेन करना, टू इन्फोर्समेंट ऑफ द रूल्स, मतलब एक अच्छी एक प्रशासनिक एक इच्छा शक्ति होगी जिससे कि इन रूल्स को क्या किया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा, लागू किया जाएगा इंक्वायरीज इन सभी खदानों के ऊपर ऑफ रियल कॉन्सिक्वेंसेस, तब हमें रियल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे, तब हमें इसके रियल परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर इन रूल्स को प्रॉपर तरीके से सस्टेन किया जाता है और इन्फोर्स किया जाता है तो हमें इसके जो वास्तविक जो रिजल्ट्स है वो भी हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो सेफ्टी नॉर्म्स है इनको प्रॉपर तरीके से क्या किया जाना चाहिए, इनको प्रॉपर तरीके से इनको फॉलो किया जाना चाहिए, इन्फोर्स किया जाना चाहिए, इनको वायलेट नहीं किया जाना चाहिए, राइट। So it was wonderful article today. Now let us discuss the grammar concept of the slide. देखिए, अगर क्वेरीज की बात करें तो ये नाउन हो गया, अनलाइसेंस्ड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, टू फिक्स आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2+V1 आपने यूज किया है, एंड एक्स टू ग्राइंड ये हो गया आपका एक इडियम जिसका मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना, इट ट्रांसपोर्टेड हो गया आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, टू सस्टेन आपका इंफिनिटिव केस हो गया, 2+V1 आपने यूज कर दिया, राइट। So my dear readers, thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.